स्वर्गीय बीपी सिंह जी जयंती के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित साथी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पिता समाज बाबू जी इंद्रपाल बघेल जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई, हमारे पड़ोसी, हमारे धनगर जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे संस्थापक सदस्य हमारे पहला यादव जी, रमेश सैनी जी, हमारे भाई डॉक्टर राम प्रसाद मोदी जी, हमारे ओमपाल सैनी जी, हमारे गुजर साहब बहुत पुराने हमारे पिछड़े समाज के नेता हैं और हमारे तमाम पार्टियों के हमारे जो सम्मानित साथी बैठे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग एकत्रित हुए हैं, मैं पिछड़े वर्ग का महानगर का अध्यक्ष करीब 15 साल से हूँ और अभी 1 साल पहले करीब 70 पीडीए की जन पंचायतें हमने मथुरा में की और 30 पंचायतें तो हमने ऐसे की कि एक छुट्टी मिली, लगातार हमने पीडीए की पंचायतें की। उसके बाद 70 पंचायतें हमने हर बूथ पर हर वार्ड में हमने करने का काम किया। 1990 31 अगस्त को 25 इनका जो है वित्त मंडल लागू हुआ था। 25 जून को इनका जन्मदिन है। इलाहाबाद में इन्होंने पढ़ाई की। सामान्य वर्ग के होते हुए भी इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया। लेकिन हमको जो आरक्षण की जो शुरुआत हुई वो मैं करीब 28-29 साल बाद हुई। 27% हमको आरक्षण मिला, लेकिन हमको बहुत लेट मिला और जो लेट मिला हमारी संख्या में 60-62% के आसपास है। तो कितना मिला हमको? मात्र 27%। उसमें से भी हमको 7% ही मिलता है। कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब 1990 में जो मंडल लागू हुआ तभी राम मंदिर का मामला बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने इस तरह से लगाया कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो राम मंदिर की तरफ डिवाइड हो जाए और जो हमारी व्यवस्था है आयोग की मंडल की सिफारिश ये हमारी कमजोर पड़ जाए। पहले के जो लोग हुआ करते थे वो ऐसे हुआ करते थे कि मतलब सत्ता की राजनीति नहीं करते थे, सत्ता को छोड़ देते थे स्वाभिमान के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए या जनता के जो भी कार्यक्रम होते हैं। आज की राजनीति ऐसी है कि सत्ता को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। हम लोग बड़े मजबूर हैं और बिना सत्ता के हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सरकार हमको बनानी बहुत आवश्यक है, प्रदेश में भी और देश में भी। बनेगी कैसे? अब मथुरा का अगर हम माहौल देखें तो मथुरा में करीब मैं समझता हूँ 4 लाख के आसपास बूथ है, जिसमें जाति जनगणना हुई नहीं है। अब तो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं 1.5 लाख ब्राह्मण, 1.25 लाख बनिया, घराने इतने क्षत्रिय, तो भैया 2.5-3 लाख तो ये हो गए, 1 लाख लोग हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। अगर मथुरा की जनगणना सही वास्तव में किया है तो पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या करीब कम से कम 65 और 70% है। और जब 65 और 70% अब पीडीए के लोग एकजुट हो जाएंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन होंगे कैसे? और होता क्या है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो हर पार्टी में मौजूद है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक दल हो, हर पार्टी में सामान्य वर्ग के लोग मौजूद हैं। वो लोग सक्षम है, पैसे वाले हैं, वो पिछड़े, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक भाइयों को देखते कौन सा